सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12 पार्ट नंबर 10 जिनका नाम है वे का मतलब होता है डर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित एक विचार प्रधान निबंध है। विचार प्रधान निबंध का मतलब होता है ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि वे यानी जब डर लगता है मनुष्य को तो वो उस डर से निपटने के लिए क्या व्यवस्था करता है। कायर मनुष्य होता है वो क्या करता है और जो निडर मनुष्य होता है वो क्या करता है। तो इस प्रकार देखिए हम पिछली क्लास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और इस पाठ का जो पाठ परिचय है वो पढ़ चुके हैं। तो देखिए पेज नंबर 37 मूल पाठ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बे का मतलब क्या होता है डर। पाठ नंबर 10 है वे मनोविकार यानी मन की उस समय क्या स्थिति होती है, मन की उस समय क्या कंडीशन होती है जब मनुष्य को डर लगता है। तो यह उसी के बारे में विचार करना है, इसके ऊपर विचार करना है, सोचने पर मजबूर कर देता है मन कब जब डर लगता है मनुष्य को। तो देखिए मूल पाठ 37 नंबर पेज। किसी आती हुई आपदा, आपदा का मतलब क्या होता है बाधा, संकट, कोई आता हुआ संकट की भावना यानी ऐसे लगता है कि कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली मेरे पर, या दुख के कारण, दुख का कारण यानी किस चीज से या किस से मेरे को बाधा पहुंचेगी या कष्ट पहुंचेगा। दुख के कारण से साक्षात्कार से जो एक प्रश्न, जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण का मतलब होता है उत्तेजित अथवा स्तंभ, स्तंभ का मतलब एकदम जड़ चेतन की अवस्था में जैसे मतलब खड़े रहना, खंभा होता है ना, स्तंभ का मतलब होता है खंभे के समान खड़े हो जाना या आवेगपूर्ण उत्तेजित होना। स्तंभ कारक मनोविकार होता है, इसी को बे कहते हैं। सीधी सी बात है, कोई आने वाली भावी विपत्ति यानी जब आपको पता चल जाता है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, उस संकट से मैं किस प्रकार मुकाबला करूंगा, उसको किस प्रकार मैं टालूंगा। तो जब मान लो आपको पता है कि मेरे ऊपर संकट आने वाला, उस समय आपके अंदर दो कंडीशन से गुजरोगे, या तो आप अत्यधिक उतावले हो जाओगे या आप एकदम स्थिर हो जाओगे, एकदम खड़े रह जाओगे वहीं के वहीं। तो वही होता है दुख, सॉरी बे। क्रोध यानी गुस्सा, दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल, आकुल का मतलब उतावला करता है। क्या क्रोध, क्रोध क्या करता है दुख के कारण पर। अब दुख का क्या कारण है, दुख का कारण क्या है, उसके ऊपर दुख का कारण आपको पता चल जाए तब आपको गुस्सा आता है। तो क्या कह रहा है कि क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और वह उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। देखो दो कंडीशन है यहाँ, क्रोध है वो दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और वह उसकी पहुंच से दूर होने के लिए। क्रोध एक होता है क्रोध और एक होता है डर। जब आपको पता चलता है, कोई मनुष्य आकर आपको, मैंने पिछली वाली क्लास में बता दिया, कोई मनुष्य आपको आकर कहता है कि कल किसी आदमी का नाम लेकर बोलता है कि वो आपके हाथ पैर तोड़ देंगे, आपके हाथ पैर तोड़ देंगे। उस समय आपको क्या आएगा, क्रोध आएगा कि ऐसे कैसे तोड़ देगा, हैं मैंने कोई गलती नहीं की। और कोई ऋषि मुनि ये भविष्यवाणी कर देता है कि कल आपके ऊपर घोर संकट आने वाला है, कल आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। उस समय आपको क्रोध नहीं आएगा, उस समय आप किस कंडीशन से गुजरोगे, उस समय आपको डर लगेगा। तो यही बताया है, क्रोध दुख के कारण प्रभाव डालने के लिए आकुल होता है और वे उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। अब आप डरोगे, बच्चों के मैं आने वाली परिस्थितियों से बच्चों कैसे। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप के बिना नहीं होता है। क्रोध दुख के कारण स्वरूप के, दुख के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। कह रहे हैं कि क्रोध दुख होने पर ही आता है। जब आपको लगता है कि मैं दुखी हूं और उस समय ही आपको और यह भी पता चल जाता है कि मेरे को दुखी कौन कर रहा है, दुखी
कौन कर रहा है उस समय आपको क्रोध आना स्वाभाविक है। ठीक है ना, कि दुख के कारण स्वरूप बोध बिना नहीं होता है। दुख का कोई रियल कारण होगा, दुख का वास्तविक कारण होगा, तभी आपको गुस्सा आएगा। यदि दुख का कारण चेतन होगा तो ये समझ जाए कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया। चेतन का मतलब होता है जो सजीव अवस्था में हो, जो जागृत अवस्था में हो। क्या कह रहे हैं, यदि दुख का कारण चेतन होगा तो यह समझ जाए कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। मैंने बताया ना, आपको कोई धमकी दे रहा है कि कल मैं तेरे हाथ पे तोड़ दूंगा, तो वो चेतन होगा, कोई सजीव मनुष्य ही धमकी देगा ना, कोई जीवित। ऐसे तो है नहीं, कोई पेड़ है, कोई बस है, कोई टेबल है, कोई कुर्सी है, वो आपको धमकी दे देगी कल मैं तेरे आपके हाथ पे तोड़ दूंगा, ऐसे नहीं होगा ना। वो चेतन का मतलब जागृत अवस्था होती है, वो सजीव मनुष्य आपको कह रहा है कि मैं आपको कष्ट पहुंचाऊंगा, हानि पहुंचाऊंगा, उस समय अपना क्रोध, दुख, उस समय दुख नहीं होगा, उस समय हमें क्रोध आएगा। पर बे के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। बे यानी कोई कारण, बे का कोई कारण नहीं होता। डर के लिए कोई कारण नहीं होता। हम कभी भी डर सकते हैं, कभी भी डर सकते हैं। पर बे के लिए कारण का निर्दिष्ट का मतलब होता है बतलाया हुआ होना जरूरी नहीं है। इतना कुछ मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी, बस इतना हमें पता चल गया, आभास हो गया कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, या हम दुखी होने वाले हैं, या हमें कोई भारी विपत्ति से गुजरना पड़ेगा, उस समय हमें होगा डर। और जब ये बताया जाएगा कि आपको वो मनुष्य आपको दुख देगा, तब आपको क्या आएगा, क्रोध। यदि कोई ज्योतिष यानी कोई पंडित किसी गंवार से कह दे, गंवार यानी जो गांव में रहता है, उससे कह दे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, बस ऐसे नहीं कहा कि कोई किसी का नाम नहीं बताया, बस ऐसे कहा कि तेरे हाथ पांव टूट जाएंगे, तब उसको गुस्सा आएगा, क्रोध करेगा या डर लगेगा, ये बताओ। ज्योतिष ने क्या कहा कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, किसी का नाम नहीं बताया, बस इतना कहा कि हाथ पांव टूट जाएंगे, तब उनको क्या होगा, डर लगेगा। तो उसे क्रोध नहीं आएगा, भय होगा, डर लगेगा। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कह दे कि कल अमुक फलाना तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो उसमें आपको डर लगेगा या गुस्सा आएगा? तो तुरंत त्योरी बदल कर कहेगा कि कौन है हाथ पैर तोड़ने वाले, देख तो तू लो। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है गुस्सा आता है, यहाँ उनको गुस्सा आता है। बे का विषय दो रूपों में सामने आता है। बे यानी डर का जो विषय वो दो रूपों में सामने आता है, असाध्य रूप में और साध्य रूप में। बे यानी डर लगेगा तो उसमें आप दो कंडीशन से गुजरोगे। अगर आप निडर हो, अगर आप डरपोक नहीं हो, अगर आप वीर हो, तो बे का आप क्या करोगे, उचित उपाय करोगे, उनसे बचने की कोशिश करोगे। और अगर आप कायर हो और अगर आप डरपोक हो, तो उस बे का निवारण आप नहीं कर पाओगे। तो बे का विषय दो रूप में होता है, असाध्य में आने वाले कोई बे का आप कोई कारण ढूंढ नहीं पाओगे, कोई साधन आपके पास नहीं है, आप बचाव नहीं कर पाओगे, वो तो होता है असाध्य। और साध्य यानी जिसे आप साध सको, वो होता है साध्य रूप, जिसे आप निवारण मतलब उससे बच सकते हो। असाध्य विषय वह है जिसकी किसी प्रयत्न द्वारा निवारण संभव नहीं है या असंभव जान पड़े। असाध्य वही है वे आने के बाद आप उनका उचित उपाय नहीं कर सकते हो, उनका कारण निवारण है ही नहीं, वो होता है असाध्य। साध्य विषय यह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सकता है। साध्य विषय वो है जो दूर किया जा सकता है, बे आने से पहले ही हम उनका उचित उपाय कर सकते हैं, बचने का रास्ता ढूंढ लें। दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे। देखो एग्जाम्पल दिया कि दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे आनंद से बातचीत करते चले जा रहे। इतने में सामने से भोर की दहाड़ सुनाई दी। भोर का मतलब होता है शेर की दहाड़ सुनाई दी। यदि वे दोनों उछलकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने का अधिकतम प्रयत्न करे तो बच सकते थे। यह तो क्या है, साध्य। कोशिश कर सकते तो बच सकते थे ना, पेड़ पर चढ़ जाना, भाग जाना, छिप जाना, तो ये तो साध्य है। यदि वे दोनों उछलकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। विषय के साध्य या असाध्य होने की परिस्थिति की विशेषता के अनुसार होती है, उस कंडीशन के अनुसार हमें गुजरना पड़ता है। मनुष्य किस कंडीशन में है, वो चाहे तो साध्य की कंडीशन से गुजर सकता है और असाध्य की कंडीशन से भी
कुचित था। तो मैंने बताया जो वीर होगा, जो डरपोक नहीं होगा, वो तो निवारण निकाल लेगा, और जो डरपोक होगा, जो कायर होगा, वो असाध्य से ले बैठेगा, यानी उनका पास कोई निवारण नहीं होगा। बहुत कुछ मनुष्य है कि प्रकृति पर भी अवलंबित होता है, जैसा मनुष्य चाहेगा वैसा, जैसा सोचेगा वैसा वो कर सकता है। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उनकी अनिवार्यता का निश्चित अपनी क्लेश तो मन को तो दुख के कारण का ज्ञान, यानी पता है कि मेरे को संकट आने वाला, दुख आने वाला का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी व्यवस्था अक्षमता की अनुभूति के कारण ही होता है। अनिवार्यता का निश्चय अपनी व्यवस्था यानी किसी मजबूर होना, अक्षमता का मतलब सक्षम नहीं होने की अनुभूति के कारण होता है। यदि अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है, तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है, यानी उनको अंदर ऐसा साहस नहीं है, ऐसी ताकत नहीं है, तो वो एकदम जड़ की अवस्था में एकदम डर जाएगा और वहीं खड़ा रह जाएगा। उसके हाथ में नहीं हिल सकते, यानी एकदम जड़ की चेतन अवस्था में कि ये क्या हो गया, एकदम चुपचाप खड़ा रह जाएगा। पर कड़े दिल का यह साहसी आदमी, जो साहसी होगा, जो लीडर होगा, वो पहले तो जल्दी डरेगा, पहले तो जल्दी डरता नहीं, और डरता भी तो है तो संभल कर अपने बचाव को उद्यत में लग जाता है। उद्यत का मतलब होता है तैयार, एकदम तैयारी करने के। पहले तो डरेगा बेचारा, जो कायर मतलब वीर होगा पहले तो डरेगा, लेकिन जल्दी से वो संभल जाएगा और आने वाले दुख का निवारण कर लेगा। और जो कायर होगा वो निवारण नहीं कर पाएगा। तो यही था साध्य और असाध्य। आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, कल ये पाठ हम आगे शुरू करेंगे। धन्यवाद।